जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ड्राइवर की जो पोस्ट है कांस्टेबल की राजस्थान पुलिस भर्ती के अंदर 2023 में, उसकी पूरी डिटेल चर्चा करने वाले हैं। लाइसेंस कौन सा चाहिए होता है, लाइट चाहिए या हैवी चाहिए, या फिर कितना पुराना होना चाहिए, 1 साल पुराना होना चाहिए, 2 साल पुराना होना चाहिए, या फिर जिन्होंने अभी बनवाया है हाल ही में वो चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, क्वालिफिकेशन क्या रखी है ड्राइवर के लिए, पोस्टिंग कहाँ पे मिलती है ड्राइवर्स को, है ना, और प्रमोशंस कितने होते हैं, कैसे होते हैं, और सैलरी जो जनरल कांस्टेबल रहते हैं उनसे ज़्यादा होती है कि कम रहती है। पूरी डिटेल चर्चा करेंगे इसी वीडियो के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको राजस्थान पुलिस से संबंधित नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो जो क्वालिफिकेशन है ड्राइवर के लिए वो 12th पास ही है, जैसा कि जनरल कांस्टेबल्स के लिए है। तो इसमें भी 12th पास है, चाहे आप आर्ट्स से हो या मैथ से हो, किसी से भी, कौन से भी स्ट्रीम से हो, क्वालिफिकेशन 12th होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मैथ हो या फिजिक्स हो, है ना। पोस्टिंग की बात करें तो ड्राइवर्स को पोस्टिंग कहाँ कहाँ मिलती है। अब देखो, ड्राइवर्स को पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। ड्राइवर्स को पोस्टिंग मिलेगी जहाँ पे व्हीकल्स होंगे, जहाँ पे व्हीकल्स होंगे वहाँ पे ड्राइवर्स को पोस्टिंग मिलती है। तो थाना पे व्हीकल्स रहते ही रहते हैं, तो थाने पे पोस्टिंग मिलती है ना। उसके बाद रिजर्व पुलिस लाइन जो रहती है, पुलिस लाइन में सबसे ज़्यादा व्हीकल रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा पोस्टिंग भी पुलिस लाइन में मिलती है इनको, है ना। उसके बाद कार्यालय हो गए, जैसे एसपी ऑफिस हो गया या फिर आईजी ऑफिस हो गया, पीएचकी हो गया। तो यहाँ पे क्या रहता है, जो भी ऑफिसर्स रहते हैं, जैसे यहाँ पे एसपी, आईजी, पीएचकी में जितने भी एडीजी वगैरह बैठते हैं, तो सभी को अलग से गाड़ी इश्यू रहती है, तो उनके लिए भी ड्राइवर्स की आवश्यकता रहती है। ठीक है, तो वहाँ पे भी इनको पोस्टिंग मिलती है। वैसे मोस्टली तो सबसे पहले कहाँ रहती है, पुलिस लाइन में, फिर उसके बाद में ज़रूरत के अकॉर्डिंग उनको पोस्टिंग दे दी जाती है। और बहुत से लोगों को इच्छानुसार भी मिल जाती है, वो डिपेंड करता है अधिकारी के ऊपर, है ना। क्योंकि जैसे पुलिस लाइन में भर्ती हुई, फिर जहाँ ज़रूरत होती है अधिकारी वहाँ भेजता है, और कोई दूसरी जगह पे आना चाहता है तो इच्छानुसार भी मिल जाती है पोस्टिंग। तो ये तो हो गया पोस्टिंग के बारे में। अब बात करें प्रमोशन के बारे में, तो प्रमोशन का बड़ा रवैया ख़राब है राजस्थान पुलिस के अंदर। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है प्रमोशन के लिए। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने के लिए कम से कम 15 साल लग जाते हैं, तो वो जनरल कांस्टेबल हो या ड्राइवर हो, तो 12 से 15 साल तो आप मान के चलो। और बात करें सैलरी की, तो सैलरी तो आप बराबर ही पाओगे, भले ड्राइवर से भर्ती हो जाओ, भले जनरल कांस्टेबल से हो जाओ, भले टेली कम्युनिकेशन से हो जाओ, क्योंकि जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो है बराबर सभी के लिए, वो है बराबर। अब वो बात अलग है कि 1500 रुपये का कोई अलाउंसेस अलग से दे दिया जाए ड्राइवर्स के लिए, तो वो बात अलग है। नहीं तो कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस सैलरी में ड्राइवर्स के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया सैलरी के बारे में। अब जॉब प्रोफाइल की बात करें, जॉब प्रोफाइल कैसी रहती है, जॉब प्रोफाइल कैसी रहती है ड्राइवर्स की, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, जॉब प्रोफाइल। यानी कि जो जनरल कांस्टेबल होते हैं उनसे बढ़िया है कि ख़राब है, सीधे मायने में बात करी जाए तो वो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है, आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है। अब देखो, अच्छी तो इसलिए है, अगर आपको काम नहीं करना, सिर्फ बैठना है, फील्ड में नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, गाड़ी में अंदर रहना है, तो ड्राइवर आपके लिए सबसे बढ़िया है। होता क्या है कि जैसे कि जाब्ता कहीं जा रहा है, इन द मोस्ट ऑफ द केसेस जाब्ता कहीं जा रहा है, यानी कि पुलिस को कहीं जाना है, तो ड्राइवर जाएगा, गाड़ी निकाली अपनी, ठीक है, और डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद में जो बाकी का जाब्ता होगा वो तो जाएगा इंस्पेक्शन के लिए, और ड्राइवर रहेगा अपनी गाड़ी के साथ में। तो घेरा तो है टाइम का, लेकिन वो रहेगा गाड़ी के अंदर ही। तो यानी कि देखा जाए तो इंस्पेक्शन वगैरह या फिर भगादौड़ी जो भी रहती है, सीधे मायने में बोला जाए तो वो ड्राइवर्स की थोड़ी कम रहती है। बाकी टाइम का घेरा तो बराबर ही रहता है। और बात करी जाए पुलिस लाइन की, तो पुलिस लाइन से ड्यूटी मोस्टली कहाँ जाती है, जैसे कोर्ट में ले जाना हो, जेल से कोर्ट में ले जाना हो कैदी वगैरह को, तो वहाँ कोर्ट में पेश करने के लिए जो बसेस जाती हैं वहाँ पे, या फिर बाहर कहीं ड्यूटी जा रही हो पुलिस लाइन से, जैसे कोई मेला वगैरह होता है तो अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी जाब्ता होता है, तो वहाँ जाब्ता पहुँचाना होता है। और थाने पर गाड़ी जैसे गश्त कर रही है तो गश्त की गाड़ी को ले जाना, और एसएचओ के साथ में रहना,
ये हो गया एसपी ऑफिस में। सो जो एसपी ऑफिस में जो गाड़ी रहती है एसपी साहब की, उनके साथ में रहना, ये सब ड्राइवर्स की क्या है, ड्यूटीज़ हैं। तो मोस्टली देखा जाए तो ज़्यादा टफ नहीं है। टफ एक ही सिचुएशन में होती है, टफ उस सिचुएशन में होती है जब आप अकेले फंस जाते हो कहीं पे। जैसे कि कोई थाना है सिटी का, कोई सिटी का थाना है ना, और मोस्टली सिटी के थाने पर अगर एक गाड़ी है तो 2 ड्राइवर्स होने चाहिए, 2 गाड़ी है तो 4 होने चाहिए, जिससे कि वो शिफ्ट वाइज रेस्ट कर लें और ड्यूटी कर लें। लेकिन मोस्ट ऑफ द थाने पे क्या होता है, ड्राइवर्स कम रहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित ये बुक मैं आपके लिए सजेस्ट करना चाहूँगा, जिसके अंदर आपको मिल जाता है 5 साल के सॉल्व पेपर्स और 15 प्रैक्टिस सेट, जो कि पिछली भर्ती परीक्षाओं में हुए पेपर्स के आधार पर ही तैयार किए गए हैं और काफ़ी अच्छे से उनको एक्सप्लेन भी कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू आप इसको जाके परचेज़ कर सकते हो। तो अब 24 घंटे उसी को जाना पड़ता है, दिन में भी जा रहा है, रात में भी जा रहा है, गाड़ी में सो रहा है, गाड़ी में ही खाना पीना खा रहा है, तो वहाँ पे फिर हालत ख़राब हो जाती है जब दूसरा ड्राइवर नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में टफ़ कंडीशन हो जाती है ड्राइवर्स के लिए। बाकी तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है। किसी ऐसे थाने को हो गई जहाँ पे आप अकेले ही हो, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़े। लेकिन इन द मोस्ट ऑफ द केसेस, जो मैं प्रैक्टिकल बातें वो बता रहा हूँ बिल्कुल, इन द मोस्ट ऑफ द केसेस अगर एक ड्राइवर होता भी है तो बहुत सारे जनरल जो कांस्टेबल होते हैं वो हैंडल कर लेते हैं उस सिचुएशन में, एसएचओ लगा देते हैं उनको। तो जैसे कि आप आगे दिन में गाड़ी चला के, तो फिर नाइट में दूसरा चला गया, जो जनरल कांस्टेबल होता है वो चला जाता है, तो सिचुएशन को हैंडल कर लिया जाता है इस स्थिति में, और फिर थोड़े बहुत दिन बाद पोस्टिंग हो ही जाती है। तो इन द मोस्ट केस देखा जाए तो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ही आपको दिक्कत आने वाली है, नहीं तो नहीं आएगी। ड्राइवर की पोस्ट ठीक है, बढ़िया है, अच्छी है ना, कांस्टेबल से तो बढ़िया ही है अगर आपके पास लाइसेंस है तो। अब बात कर लेते हैं लाइसेंस की डिटेल्स में। मोस्ट ऑफ द अभ्यर्थियों के यही क्वेश्चंस रहते हैं कि सर लाइसेंस कौन सा वाला चाहिए। एक लाइसेंस तो होता है LMB, जिसको लाइट मोटर व्हीकल बोलते हैं, लाइट लाइसेंस बोलते हैं, जो कि बाइक के लिए और जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं 4 व्हीलर जैसे कार हो गई उनके लिए रहता है। और एक रहता है हैवी ट्रक बसेस वगैरह, उनके लिए रहता है। ठीक है, तो लाइसेंस की बात करें तो लाइसेंस कौन सा वाला चाहिए, तो लाइसेंस आपके पास LMB हो या HMB हो, कोई सा भी लाइसेंस हो चल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास HMB हो, अगर आपके पास लाइट लाइसेंस भी है तो वो भी चल जाएगा। व्हाट कंडीशन एक है उसमें। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ओल्ड कितना है, वो कितना पुराना है, ये कंडीशन है मेन। अगर आपके पास LMB या HMB जो भी है तो वो कितना पुराना लाइसेंस है, तो वो ज़रूरी है 1 साल पुराना होना चाहिए। कितना पुराना होना चाहिए, 1 साल। अब सर ये 1 साल कब से पुराना होना चाहिए, भर्ती की ज्वाइनिंग वाली डेट से या फिर फॉर्म भरने वाली डेट से। तो ये भाई मेरे ये पुराना होना चाहिए। विज्ञप्ति में बिल्कुल क्लियर दे रखा है कि जिस दिन विज्ञप्ति रिलीज़ हुई है, मेन नोटिफिकेशन आया भर्ती का, उस तारीख से जस्ट 1 साल पहले का होना चाहिए। तो आपके पास जैसे कि नोटिफिकेशन अभी आया था, 8-10 दिन पहले ही आया था, शायद अगस्त में आया था कि जुलाई के एंड में आया था, तो 2022 के जुलाई का होना चाहिए। मोटा मोटा देखा जाए तो जुलाई 2022 का आपके पास होना चाहिए मिनिमम। उससे पहले का है तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम जुलाई 2022 फिर या फिर अगस्त की स्टार्टिंग का होना चाहिए। डेट देख लेना नोटिफिकेशन किस कौन सी डेट को आया था, आई थिंक 3 अगस्त को आया था शायद, तो वो आप चेक कर लेना एक बार, 3 अगस्त को आया था कि जुलाई में आया था, है ना। तो उससे 1 साल पुराना होना चाहिए। तो ये हो गया ड्राइवर से संबंधित पूरी जानकारी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें टाइम टू टाइम। और तैयारी करो अच्छे से। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो GD से करो, है ना। फिर मिलते हैं एक और प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।